फाइनली दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों। अब शायद मोदी जी के इन्हीं बातों की वजह से लड़के अपनी अंधभक्त बंदी से ब्रेकअप कर रहे हैं। मैं अपनी बंदी से ब्रेकअप करके आया हूँ, अंधभक्त थी। वहीं दोस्तों इस लड़की ने तो अपने घर के बीजेपी भक्त को ही एक्सपोज कर दिया। मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ, मैं ही 18 की हूँ, मेरे से बड़े बड़े हैं सारे, सब वोट देते हैं, सब बीजेपी भक्त हैं, सारे बीजेपी भक्त। कहीं कोई लड़की बोल रही है मेरे दोस्त पक्का अंधभक्त हैं। मेरे दोस्त पक्का अंधभक्त हैं। कहीं चल रहा है आपने नारेबाजी की, चिल्लाया आपने, तो चलो अब बताओ नीम का पत्ता कड़वा है। वहीं दोस्तों ये पिंकी चौधरी कैसा हिंदू रक्षक है जो हिंदुओं के पिटाई के बावजूद भी ये बोल रहा है। क्या वो लोग छात्र हैं जो देश के विरोध की बात करते हैं? क्या वो लोग छात्र हैं जो लोग केवल और केवल भगवा का अपमान करना चाहते? मतलब अंधभक्तों, तुमसे बड़ा बेशरम, बदबख्त और लूजर कोई नहीं हो सकता। तुम्हें प्रॉब्लम इस बात की हो रही है कि ये जो जंतर मंतर में आंदोलन हो रहा है, लोग दिन में प्रोटेस्ट करते हैं और रात को पार्टी करते हैं, नाचते हैं, गाने, तुम्हें प्रॉब्लम इस बारे में हो रही है? वही भाई इस लड़की का बीएफ बीजेपी भक्त है, तो इन्होंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो बीजेपी सपोर्टर है, क्योंकि उसके पापा बीजेपी के अध्यक्ष है। और इस जेनजी के माँ की पुकार को भी सुन लो, कितनी कष्ट में है बेचारी। मोदी जी, मैं जेनजी की माँ हूँ। मैंने बच्चों को कहा प्रोटेस्ट में मत जाओ, शिक्षा खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में है। पर बच्चों ने क्या कहा कि नहीं मम्मा, आपकी बुद्धि खतरे में है, आपकी बुद्धि में जिसने ये गोबर भरा है उसकी कुर्सी खतरे में है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद जंतर मंतर में जो लोगों ने क्रिएटिविटी दिखाई है और रील्स बनाया है और एंडलेस फन की है उसी पर है। तो मैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम जेनजियों का जीत हुआ और फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। फाइनली दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हमने देश की सरकार को दिखा दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। लेकिन इस इस्तीफा को देने में बीजेपी ने बहुत लेट कर दिया और अब उनके बहुत सारे अंधभक्तों की आंखें खुल चुकी है, क्योंकि जैसे आप इस लड़के को देखो, इन्होंने अपनी बंदी से ब्रेकअप कर लिया। क्यों बे? क्यों? क्योंकि वो अंधभक्त थी। मैं अपनी बंदी से ब्रेकअप करके आया हूँ, वो अंधभक्त थी इसीलिए। और मेरे उनका बाप मोदी भाई, ये सच्चा देशभक्त है। वहीं इस बहन को देखो, इनके सारे घर वाले बीजेपी भक्त हैं, इसलिए ये छुप करके सीजेपी को सपोर्ट करने जंतर मंतर आ गई है। जरा इनकी कहानी को आप इनकी ही जबानी सुन लो। मेरे घर में पता ही नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, मेरी वाली को पता है। लेकिन आपके घर में जैसे किसी के घर में बच्चे आ रहे हैं, मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ, मैं ही 18 की हूँ, मेरे से बड़े बड़े हैं सारे, सब वोट देते हैं, सब बीजेपी भक्त हैं। वहीं इस बंदे के पापा जी दिल्ली पुलिस में हैं, लेकिन फिर भी इनको इनके पापा ने जंतर मंतर भेजा कि ये तेरे हक की लड़ाई है, तुम खुद लड़ो। आपके पापा दिल्ली पुलिस में है, लाठियां बरस रही थी, आप खा रहे? फादर ने खुद भेजा मुझे यहाँ कि अब तू वहाँ पहुँच रही है, तेरी हक की लड़ाई है, तू खुद लड़। आपके पापा दिल्ली पुलिस में होके आपको भेज रहे हैं? जी बिल्कुल भेजा है। दिस इज समथिंग दैट वी कॉल इंडिया, कि इनके पापा खुद दिल्ली पुलिस में हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लाठियां भी बरसाई होंगी, लेकिन अपने बेटे को भेज दिया। वहीं दोस्तों इस लड़की का जो बीएफ था वो था बीजेपी भक्त, तो इन्होंने उनके अकाउंट में सीजेपी के प्रोटेस्ट का स्टोरी लगाकर उनको और साथ ही में मोदी जी को ब्लॉक करके ब्रेकअप कर ली। मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो बीजेपी सपोर्टर है, ठीक है, और उसकी ना इंस्टा पासवर्ड मेरे पास था, तो मैंने ना उसकी इंस्टा से और इंस्टा फेसबुक दोनों कनेक्ट था, मैंने ना यहाँ का
स्टोरी लगा दी और वो चिढ़ गया क्योंकि उसके पापा बीजेपी के अध्यक्ष है। तो ना उसने मेरे को बहुत बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे बड़ा पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने बोला एक बार तू आके तो देख, और फिर मैंने ना ज्यादा बोल रहा था तो मैंने उसे ब्लॉक करके अपने और मेरी आईडी से उसने ना बीजेपी की स्टोरीज लगा रहा है, मोदी को फॉलो कर दिया। मैंने सबसे पहले फुर्सत में पहले तो अनफॉलो करा, ब्लॉक मारा मोदी को और मोदी को ब्लॉक किया और फिर मैंने अपनी आईडी का पासवर्ड बदल दिया और फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया अपने बंदे को भी। मैंने आज के बाद उससे कॉन्टेक्ट नहीं रखा। और साथ ही दोस्तों मोदी जी ये जो अभी 2 दिनों से करते रहते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों। इस पर तो गुस्सा होकर के रैंटिंग गोला ने मोदी जी को ये रिप्लाई दिया है। फ्रेंड्स 24 घंटे में 2 बार फ्रेंड्स बोल दिया हमको। फ्रेंड्स एक दूसरे पे लाठियां नहीं बरसवाते, फ्रेंड्स एक दूसरे पे टीयर गैस नहीं छुड़वाते, फ्रेंड्स एक दूसरे पे मिर्ची वाले गन्स नहीं पिकवाते, फ्रेंड्स एक दूसरे की बात सुनते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे का पैसा पीएम केयर्स में नहीं खा जाते, फ्रेंड्स अरे फ्रेंड्स विदाउट बेनिफिट्स इतना ज्यादा मालिक। वी आर नॉट फ्रेंड। और मोदी जी के ऊपर बनाई गई जंतर मंतर के इस रील को देखो, मतलब भाई ने क्या ही खतरनाक रोस्ट किया है मोदी जी को। भाइयों बहनों, मेरी गद्दी छिन गई है भाइयों बहनों। मैंने नया काम शुरू करा है मेरे मित्रों। मैं पहले चाय बेचता था, अब मैं शकरकंदी बेचूंगा। और ये क्या, जंतर मंतर में गांधी जी भी पहुंच चुके हैं। गाइस तो मोदी जी के आने के बाद गांधी जी की हालत क्या हो चुकी है? गांधी जी मैं तारी हूँ भाई। वहीं दोस्तों इन दोनों बहनों को देखो, इन दोनों ने तो सिस्टम हिला दिया है भाई प्रोटेस्ट में नारेबाजी करके। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के लिए आए। प्रोटेस्ट किया? हाँ बहुत करा हमने तो, बहुत नारे मारे। चिल्लाया? और क्या आपने चिल्लाया? एक चिल्ला के देखो एक बार। नीम का पत्ता कड़वा है। बस समझ रहे हो एंड साथ ही दोस्तों एट द एंड ऑफ द वीडियो इस जेनजी के माँ की पुकार को सुनो, कितनी प्यार से मोदी जी को धो दिया है इन्होंने, मतलब वाव। मोदी जी, मैं जेनजी की माँ हूँ। मैंने बच्चों को कहा प्रोटेस्ट में मत जाओ, शिक्षा खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में है। पर बच्चों ने क्या कहा कि नहीं मम्मा, आपकी बुद्धि खतरे में है, आपकी बुद्धि में जिसने ये गोबर भरा है उसकी कुर्सी खतरे में है। और ये कहकर बच्चे चले गए प्रोटेस्ट में। आप ही कहते हैं ना मोदी जी, ये नया भारत है, तो ये नए भारत के नए युवा हैं। आपको लगता है ना भारत बदल रहा है, तो हाँ सच में भारत बदल रहा है और अब आप भी बदल जाइए। तो दोस्तों ये जस्ट एक जंतर मंतर के फनी रील्स के ऊपर वीडियो था। इस वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।